जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर बहुत कृपा है और हमेशा गुरु जी मेरे अंग संग रहें, मैं यही चाहती हूँ। हर रूप में गुरु जी अपने दर्शन देते हैं। इतना आनंद आता है जब मैं बटरफ्लाई देखती हूँ, जब मैं मोर देखती हूँ, जब मैं 777, 777, आजकल तो 4-5 दिन से मुझे 777 की, 777 की गाड़ी। अच्छा, अगर किसी दुकान पे सामान लेने जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे हमेशा 777 ब्लेसिंग का नोट मिलता है। मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं उसी समय गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे अंग संग हो। अभी मैं संडे को गुरु जी के आश्रम गई थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया। वापसी जब हम बस में बैठे, थोड़ा सा ही आगे चले, इतनी फ्रेगनेंस मोगरे के फूलों की, इतनी फ्रेगनेंस कि वो फ्रेगनेंस पूरे रास्ते थी, पूरे रास्ते। ये जब तक मैं घर नहीं आ गई वो खुशबू मेरे साथ साथ ही थी। मेरी आंटी जो मेरे साथ में थी, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ खुशबू आ रही है तो गुरुजी हमें अपने साथ लेके जाते हैं और अपने साथ ही लेकर आते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। इतनी कृपा गुरुजी ने हम पे करी है। हमेशा करते रहें, अपनी प्यारी प्यारी संगत पे करते रहें। मेरी भाभी की मम्मी को कैंसर हो गया। उनका कैंसर 4th स्टेज का था। उनको पता नहीं चला, उनके गले में गांठ होती चली गई। कोई दर्द नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाँ, बस उनको वीकनेस महसूस होती थी या खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला इनको 4th स्टेज का कैंसर है। सब लोग घबरा गए। टेस्ट हुए, चंडीगढ़ में उनका इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएंगी, कीमो होएगी, 6 कीमो चढ़ेंगी। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू करवाया, अपना इलाज शुरू करवाया। गुरुजी की इतनी मेहर थी, जब मेरी भाभी घर से गई तो जल प्रसाद लेके गई। उन्होंने जाके अपनी मम्मी को जल प्रसाद दिया, गुरुजी के सत्संग सुनवाए, मंत्र जाप चलाया। फिर उन्होंने एक कीमो हुई, उनको कीमो हुई, वो आंटी मंत्र जाप करती रहीं, उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। जैसे ही कीमो ख़त्म हुई, आंटी बाहर आई। उसके बाद उनको डॉक्टर ने घर भेजा, अगली कीमो के लिए बुलाया। अगली कीमो के लिए 25 दिन का टाइम था। तो मेरी भाभी ना तो बड़े मंदिर गई थी, ना डुगरी मंदिर गई थी। तो मेरी भाभी ने मुझे बोला, दीदी मुझे डुगरी मंदिर जाना है, तो कैसे जाएं? तो वो अमृतसर से डुगरी मंदिर गई। वो वहाँ से बस में बैठी मॉर्निंग में और वो पहुँची, पूछ पुछा के जैसे तैसे वो डुगरी पहुँच गई। डुगरी पहुँची, बहुत रश था। उन्होंने वहाँ पर गुरुजी से लोटा ब्लेस कराया अपनी मम्मा के लिए। लोटा ब्लेस करा के बाहर आई तो उनको ये था कि मुझे गुरुजी की कोई ब्लेसिंग मिले। तो वो जहाँ पे ब्लेसिंग मिलती है, उन्होंने वहाँ पे जाके पूछा कि मुझे कोई ब्रेसलेट मिलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रेसलेट ख़त्म हो गए हैं। तो उस समय ब्लेसिंग शायद नहीं मिल पाई उनको। तो वो बाहर आई, उनके मन में था कि मुझे कुछ मिले गुरुजी, मुझे आपकी ब्लेसिंग मिले। तो एक आंटी आई, उन्होंने आकर के मेरी भाभी के हाथ में चुपचाप से एक ब्रेसलेट पकड़ा दिया और मुट्ठी बंद करा दी। मेरी भाभी ने जब हाथ खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का वाइट रंग के चोले का स्वरूप था और वो जो कोडियाँ होती हैं, कोडियों वाला था ब्रेसलेट। पूरा कोडी बनी हुई थी उनके ऊपर। इतना सुंदर ब्रेसलेट था। मेरी भाभी इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक भेजी, लंगर प्रसाद की पिक भेजी। कह रही दीदी ये देखो, ये मुझे ब्रेसलेट मिला। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, उनका शुक्राना गुरुजी आपका। कह रही मेरे मन में था मुझे कुछ मिले, तो मुझे ब्रेसलेट मिला। वो ब्रेसलेट उन्होंने जाके अपनी मम्मा को पहनाया और उसी लोटे से मम्मा को जल देना शुरू किया।
संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आंटी को 5 ही कीमो चढ़ी, छठे की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो 5 कीमो भी इतने आराम से चढ़ी हैं, उनकी तकलीफ़ पता ही नहीं चली। धीरे 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 वो रिकवर होती गईं। उन्होंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, उन्होंने गुरु जी का जल नहीं छोड़ा, तांबे के लोटे का जल भी पीती रहीं, जल प्रसाद भी पीती रहीं। मेरी भाभी अब शाम को डेली संध्या वेले में जो लाइव आता है गुरु जी के आश्रम से, उन्होंने पेज फॉलो किया है, वो मानती हैं। वो इतना ट्रस्ट, उनको इतना यकीन है गुरु जी का, उन्होंने इतना शुक्राना किया। वो मेरे साथ 2 बार डुगरी भी हो आई हैं, वो बड़े मंदिर भी जाती हैं। तो अभी ये सैटरडे को ही, 2 दिन पहले सैटरडे को ही मेरी भाभी की मम्मी आई हुई थी, उनकी बहन थी, तो भाई वगैरह सब बड़े मंदिर गए। और देखिए इतनी गुरु जी की मेहर उनके ऊपर कि जो मंदिर 5 बजे खुलता है वो 4:30 बजे ही मंदिर खुल गया। उन्होंने दर्शन बहुत अच्छे किए। उन्होंने चाय प्रसाद भी, जहाँ गुरु जी की गद्दी है मेन दरबार के अंदर, उन सब ने वहाँ बैठ के चाय प्रसाद पिया। 15 से 20 मिनट गुरु जी ने अपने चरण में उनको बिठाया। उसके बाद लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने कैब बुक की। आप यकीन नहीं करोगे गुरु संगत जी, वो कैब भी उनको वहीं ही मिल गई। उन्हें बाहर ज़्यादा जाना नहीं पड़ा, वेट नहीं करनी पड़ी। 2 मिनट में कैब, क्योंकि कैब ने जैसे किसी को वहाँ छोड़ा होगा, इन्हें साथ ही साथ पिक कर, और ये टाइम से घर भी पहुँच गए। तो गुरु जी की इतनी मेहर है, गुरु जी ऐसे ही सबको ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपनी मेहर अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखना। अपनी कृपा अपने परिवार में, हमारे परिवार पर, अपने बच्चों पर सदा रखना गुरु जी, और हमारी बाजू पकड़े रखना गुरु जी, कभी हमारा साथ ना छोड़ना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अपनी मेहर सब पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।